हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड बैंक। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैंने बहुत पहले से सोच के रखा था कि जिस दिन 15 अगस्त होगा उस दिन मैं बहुत अच्छी रेसिपी तैयार करूँगी। रेसिपी मतलब कि मैं एक तिरंगा थाली तैयार करूँगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मुझे भी काम में जाना होता है तो थक जाती हूँ। बिल्कुल भी मतलब हिम्मत ही नहीं थी मेरी कुछ करने की। तो मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, जो हम सूजी का हलवा बनाते हैं उसी को भी हम 3 रंगों में डिवाइड कर देंगे। तो मैंने यहाँ आधी कटोरी ले ली है घी और 1 कटोरी भर के ले ली है सूजी, और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। मतलब 2 से ढाई मिनट के करीब हमको इसको भूनना है। पता है, जब जब मैं ना तिरंगा देखती हूँ तो मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है अपने देश के लिए। और ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं, एक मिठाई नहीं, ये एक छोटी सी श्रद्धांजलि है हमारे देश के लिए। और ये सिर्फ हलवा नहीं, हमारे देश के लिए एक छोटा सा प्यारा सा उपहार है। तो यहाँ पर सूजी जो है वो भुन चुकी है। अब इस पर हम ऐड कर देंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मतलब 1 कटोरी चीनी ले ली है, और उसके बाद अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। और यही वो स्टेज है जहाँ पर हमें इसे 3 भागों में डिवाइड करना है। तो अब एक एक करके मतलब हम 2 भाग अलग निकाल देंगे, तीसरा भाग इस कढ़ाई में ही रहने देंगे। तो ये देखिए चीनी भी अच्छे से यहाँ मिक्स हो चुकी है। अब इसको हम अलग कर देंगे, मतलब कि 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। 2 मतलब 3, 2 भाग अलग निकालेंगे, तीसरा भाग तो कढ़ाई में ही रहेगा। तो ये हमने निकाल दिया पहला भाग। ये हो गया हमारा पहला भाग। और अब यहाँ पर हम निकालेंगे दूसरा भाग, मतलब कि अभी आगे हम बताएंगे कि क्या करना है। तो ये निकल गया है दूसरा भाग। अब जो तीसरा भाग है वो हमें कढ़ाई में ही रहने देना है। तो अब मैं यहाँ पर तिरंगे के अकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ कि मतलब पहले मैं ऑरेंज करूँ कि क्या करूँ। जब हम प्लेट में उसको सजाएंगे तब हम पूरा तिरंगे का जो कलर है एक लाइन से देंगे। बट अभी तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ वाइट कलर ही बना रही हूँ, मतलब सफ़ेद रंग ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर हम सफ़ेद रंग को थोड़ा सा लाने के लिए मैंने इस पर दूध ऐड कर दिया है, और दूध के साथ आप चाहे तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो ये वाइट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे मैं दूध क्यों डाली? तो दूध इसलिए डाली हूँ कि जब हम सूजी को भूनते हैं तो हल्का सा ब्राउन कलर इसमें आ जाता है। हमारे तिरंगे में जो सफ़ेद रंग होता है ना, वो शांति, सत्य और स्वच्छता का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे हलवा लगभग बनने वाला है, और यहाँ पर हम दूसरा कलर है उसे बना लेंगे हलवे का। तो मैंने यहाँ गैस चालू किया और दूसरे साइड पैन चढ़ा दिया है। अब इस पर जो मैंने एक भाग निकाला था सूजी का उसको इस पर डाल देंगे, और ये भुना हुआ, इसमें कुछ नहीं करना, सीधे हमको इस पर डाल देना है पानी। तो मैंने यहाँ 1 गिलास पानी डाल दिया है, और उसके बाद चुटकी भर मैंने इस पर डाल दिया है ग्रीन कलर, और इसे फिर हम चम्मच से अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारे तिरंगा का जो हरा रंग है वो समृद्धि, विकास और प्रकृति का प्रतीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बाकी बातें तो होती रहेंगी, नहीं तो हमारा हलवा जल जाएगा। तो हमने यहाँ पर 2 कलर तैयार कर लिया है, एक सफ़ेद और एक हरा। तो इसको भी हमें अच्छे से चलाते जाना है, और दूसरे साइड हमको वाइट को भी चलाना है। मतलब वाइट हमारा कंप्लीट हो गया था। अब इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे, मतलब जो वाइट वाला है ना, सफ़ेद वाला हलवा, उसका जो गैस है हम उसको बंद कर देंगे, उस साइड का बर्नर। और ये जो हरा वाला है अभी इसको हम बना रहे हैं। तो लगभग हमारा जो हरा वाला भी है वो भी बन चुका है। तो इसको अब हम अलग कर लेंगे। इसके बाद हमें करना है अपने तिरंगे झंडे का तीसरा कलर जो है केसरिया, उसकी तैयारी करनी है। तो जो हरा वाला हमने बनाया था हलवा उसे हम एक बर्तन में अलग निकाल देंगे, और उसी में हम तीसरा भाग जो है सूजी का उसको डाल देंगे। इस पर भी हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। 1 गिलास पानी डालने के बाद अब इस पर हम डाल देंगे चुटकी भर केसरिया रंग। तो मेरे पास केसरिया रंग था तो मैंने डाल दिया। यदि आप लोगों के पास नहीं है तो आप इस पर जो केसर होता है ना, तो केसर को थोड़ा सा दूध में घोलकर उसे भी डाल सकते हैं, वो तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब हेल्दी भी रहेगा। और ये देखिए यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, चम्मच से चलाते जाएंगे। अगर छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा। तो जो केसरिया रंग है वो भी हमारा लगभग बनकर तैयार हो चुका है। तो हमारे तीनों कलर बन गए हैं। अब यहाँ पर जो केसरिया रंग जो है हमारे देशभक्ति और साहस का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो हमारा हलवा है वो बनकर तैयार है। अब सबसे पहले जो हम प्लेट लगा रहे हैं वो अपने लड्डू गोपाल के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन हमारा
भारत देश आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त का टाइम है, तो हमारे जो भगवान हैं उनके बिना तो कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये तो हर कोई जानता है। तो सबसे पहला जो प्रसाद है, मैं बिल्कुल तिरंगे के रूप में प्रसाद को लगाकर अपने लड्डू गोपाल को इसका प्रसाद चढ़ाऊँगी। तो ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल का जो प्रसाद है वो रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर जो अपनी प्लेट सजा रहे हैं रेसिपी के लिए, तो वो मैं यहाँ पे तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ रख लिया है केसरिया रंग, उसको चम्मच से अच्छे से चारों तरफ आप दबाते जाइएगा ताकि कहीं भी क्रैक ना हो। तो फिर भी थोड़ी बहुत क्रैक हो ही जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आप कोशिश कीजिए अच्छे से दबा दबा के रखेंगे तो थोड़ा सा कम क्रैक दिखेगा। अब उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया है सफ़ेद कलर, जो हलवा का बनाया था हमने वो डाल दिया, उसको भी हमने अच्छे से चम्मच से दबा दबा के पूरे में स्प्रेड कर दिया है। ऊपर से हमने ये जो हरा वाला कलर था उसको भी हमने अच्छे से पूरे में फैला दिया है। तो ये तीनों तरह से, मतलब जो तीनों कलर हैं हमारे तिरंगे के, वो यहाँ बनकर तैयार हैं। अब इसे हम एक प्लेट में पलटा लेंगे। पहले थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा, वरना कटोरी इतनी गर्म रहेगी आपका हाथ जल सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तिरंगे के तीनों कलर को अपनी प्लेट में सजा कर लाना एक अलग ही सुकून देता है। तो देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत तिरंगा तैयार हो गया है। तो इस 15 अगस्त आप भी अपने घर में इस तरह की तिरंगा रेसिपी बना करके सबके साथ शेयर कीजिए। और यदि आज की मेरी ये रेसिपी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी रेसिपी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलती रहे। और आप इस 15 अगस्त में अपने घर में कौन सी तिरंगा रेसिपी बना रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।